संगीत रागी का मैं रुख करूंगा। संगीत रागी, सवाल यह है कि भारत इससे कैसे निपटेगा। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी तख्ता पलट करवाया गया है, इसमें चाहे पाकिस्तान का हाथ हो या चीन का हाथ हो, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी है। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट के चलते अगर आप शेख हसीना का तख्ता पलट करते हैं और अंतरिम सरकार वहां आती है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो एंटी इंडिया नहीं होगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कई पैनल पर लोगों ने बोला और मैं उनसे सहमति जताता हूं कि चीन भारत को घेरने के लिए पूरी साजिश के तौर पर इस पूरे दक्षिण एशिया में आप देखेंगे कि जिसे एक घेराबंदी कर रहा है, उसी का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है। श्रीलंका में उसने कोशिश की, श्रीलंका उससे किसी तरीके सबसे पहले उसको कर्ज के जाल में फंसाया, फिर उसके पोर्ट पर अपना ये किया, फिर वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की तरफ बढ़ा। भारत ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, वहां भी कू हुआ। हम नेपाल को इस पूरे डिस्कशन में भूल जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब से नेपाल में हिंदू राज्य खत्म हुआ है, वहां से वामपंथी और प्रो चाइना एलिमेंट्स इतने ज्यादा काबिज हो गए हैं कि आप जो बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा यदि आप छोड़ दें तो वहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चीन चला रहा है, पाकिस्तान भी चला रहा है, इनसे सबकी मिलीभगत है। और ये सभी लोग मानते हैं कि इस पूरे भारत के आसपास जितने पड़ोस में हैं, एक बांग्लादेश ही एक ऐसा था जो भारत के साथ आज के दिन में पूरी तरीके से साथ में खड़ा था। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तक कि नेपाल में अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जो प्राइम मिनिस्टर कोली जो आए हैं, वहां के करेंसी को लेकर के, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर के उन्होंने फिर से आवाज उठाई है। और एक ढंग से कहें कि उनका एंटी इंडिया पोस्चरिंग बहुत रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि देखेंगे तो कोई ना कोई बाहरी ताकतें हैं जो दक्षिण एशिया की डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र का काम कर रही हैं। हम भारत के अंदर क्यों भूल जाते हैं? भारत के अंदर जो टूल किट का प्रयोग किया गया 2019 के बाद से, हम उसे क्यों भूल जा रहे हैं? जो शाहीन बाग के अंदर जो खड़ा किया गया था, वो क्या था? वो एक संसद के द्वारा बनाया गया कानून था, लेकिन सड़कों पर लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, उससे ज्यादा हुआ। आप किसान आंदोलन को क्या समझ रहे हैं? किसान आंदोलन के बारे में जब कहा जा रहा था कि इसमें खालिस्तानी तत्वों का प्रयोग हो रहा का प्रवेश हो गया है, इसमें बाहरी एजेंसियों का प्रवेश हो गया है, तो कोई ये अनायास बात नहीं की जा सकती है। आज तक आपने देखा है, और उसको यहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर, पत्रकार और इसे बहुत बड़े लोकतंत्र की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जहां तक शेख हसीना की बात है, क्या बांग्लादेश में चुनाव लड़ने की आजादी नहीं थी? आजादी थी। वहां पर यूएन के और देश के, दुनिया के बहुत सारे पत्रकार भी जमा थे जब चुनाव हो रहा था तब। कई दुनिया के ऑब्जर्वर्स वहां मौजूद थे, यूएन का ऑब्जर्वर वहां मौजूद था, उसके में चुनाव हुआ है। लेकिन पश्चिमी ताकतों के लिए भी वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। चाइना को तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, और पाकिस्तान तो हमसे बदला लेना ही चाहता था कि वहां पर कोई प्रो इंडिया फैक्टर काम कर सके। अब आप देखिए आज क्या हुआ है, हिंदू घरों में जाकर के तोड़ फोड़ मारपीट बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। ठीक है, और जमाते, ठीक है, मैं लौटूंगा संगीत रागी आपके पास लौटूंगा। के सिन्हा, सवाल यह है कि सेना ने जिस तरीके से कहा हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, क्या वहां बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हालात होंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई भारत के आगाह करने के बावजूद भी शेख हसीना उन स्थितियों को संभाल नहीं पाई जो सेना ने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी थी, पटकथा बनाई थी। देखिए अनुराग, मेरे अनुसार तो बहुत ही ज़्यादा बहुत गंभीर सिचुएशन है ये। अभी कोई कह रहा है कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा। आप ये लेकर चलिए, जो आपने बात अभी कही है वही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हम जब बात करते हैं, तो आउट इंडिया जो आपने मालदीव्स में देखे, दो मोहम्मद माइजू ने चलाए, और पूरा चाइना, उसमें चाइना डायरेक्ट है। हमें ये कहते हुए क्यों शर्म आती है, हम जब यहाँ पे बैठे हैं हमारे ऊपर कुछ नहीं है। सेम चीज यहाँ पर हुआ है, उन्होंने जमात इस्लामी को जोड़ा है।
और जमाते इस्लामी से जो जिहाद चलवा रहे हैं, ये जिहाद है साहब। आप ये लेके चलिए, यदि हम इसको ब्रश साइड करेंगे तो हमारे लिए जो ईस्टर्न फ्लैंक से हमारा सिक्योरिटी थी वो खत्म हो जाएगी। आज चाइना के जो कुछ मिलिट्री मैन्स हैं वहाँ पर, वो चाहते हैं कि वहाँ पर चाइना का एक बेस आए और उसके ऊपर बातचीत चल रही है। और यदि ये बेस आ जाता है, चाइनीज़ बेस, नेवल बेस वो चाहते हैं। यदि आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक के अंदर में, और ये इंडो पैसिफिक से है, ये नहीं इंडिया भारत का बात है। उन्होंने पूरे इंडो पैसिफिक में लाओस में भी करना चाहा था, नहीं कर पाए। कंबोडिया में एक जगह कर पाए हैं, और तीसरी जगह वो ट्राई कर रहे हैं यहां पर बांग्लादेश में। इसमें इसको काटने के लिए अमेरिकन जो हेजेमनिक बिहेवियर से आते हैं, और उन्हें पूरे इलेक्शंस को शेख हसीना को ही डाउट में खड़ा कर दिया। उसके बाद चला क्या है, ये नहीं है कि 30% रिजर्वेशन के ऊपर में बात हो रही है, जो वहां के 1971 के सेनानियों के जो बारिश है उनको मिले। बात ये तो शेख हसीना से हटा दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आए और फिर उसको बाद उसको हटा देते हैं। आज जमाते इस्लामी आप लेके चलिए, उसमें वही जो कट्टरता है, वो बांग्लादेश आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं।